और अब देखिए सत्ता सम्मेलन छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। स्वागत है बहुत अरुण जी। सत्ता सम्मेलन छत्तीसगढ़ के रजत जयंती के वर्ष पर यह आयोजित किया है। परितोष जी दिल्ली से चलकर आए हैं। आपकी पूरी टीम का छत्तीसगढ़ की धरती में भगवान राम के ननिहाल में बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। आपकी पूरी टीम को राम राम, जय जोहार। बहुत धन्यवाद इस गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए और हम भी बहुत उत्साहित हैं यहाँ आकर। बहुत लंबा राजनीतिक करियर सफ़र है आपका। छात्र राजनीति से ही आपने शुरुआत कर दी, तो पेशे से आप वकील हैं, लेकिन राजनीति ही करनी है, ये छात्र राजनीति के समय में ही तय कर लिया था या ये बाद में आकर धीरे धीरे खुद ही रास्ता बनता गया और आप यहाँ तक पहुँच गए? वस्तुतः मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बचपन से समाज सेवा का काम, गांव में रहता था तो गांव में कैसे समाज सेवा का काम, लोगों के साथ मिलकर रहने का काम, गांव की गतिविधियों में सहभागी होने का स्वभाव, और यही वो स्वभाव था जिससे आगे चल के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर दिया। छात्र राजनीति में भी मैंने 90 से 95 छात्र राजनीति किया, तो मेरी छात्र राजनीति का आधार भी केवल रचनात्मक था। आंदोलनात्मक कार्यक्रम मैंने बहुत कम किए। लेकिन जिस तरह की आपकी राजनीति रही है उसका असर आपके काम पर भी फिर दिखाई देता है क्या? क्योंकि आपके पास कई जिम्मेदारियां हैं, जिसमें खेल मंत्रालय भी है, युवा प्रदेश है छत्तीसगढ़, युवाओं की बड़ी संख्या है, और आपको ये जिम्मेदारी मिलने के बाद आपने कई बड़े बदलाव भी किए हैं। स्टेडियम को बीसीसीआई को स्थानांतरित कराना हो, या तो आपको क्या लगता है इसमें और क्या कुछ किया जा सकता है, और उस दिशा में आप अपने तौर पर क्या योगदान कर रहे हैं ताकि युवाओं को आप प्रेरित कर सकें खेलों के लिए, खेल के प्रति छत्तीसगढ़ को और पॉजिटिव दिखाया जा सके? छत्तीसगढ़ के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ के युवा मेहनती हैं और लगातार मेहनत करने का स्वभाव है। खेतों में काम करते हैं, पारिवारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं, और खेलने का वातावरण और स्वभाव भी न केवल शहर में, गांव में भी लगातार खेलने का स्वभाव रहा है, और इसलिए खेल प्रतिभाओं की छत्तीसगढ़ में कमी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में खेल के संसाधन भी बढ़े हैं छत्तीसगढ़ में। आज आवश्यकता केवल खिलाड़ियों को अच्छे से प्रशिक्षित करना, उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, उनकी प्रतिभा को दिखाने के लिए, ये आज के समय की आवश्यकता है। हम सरगुजा ओलंपिक करने वाले हैं, और इस साल छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया का ट्राइबल गेम्स भी यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। तो ये हमारे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक, ये वो इलाके हैं जिनके बारे में सुना जाता था कि आप यहाँ जाएंगे कैसे, आप उस इलाके में पहुँचेंगे कैसे। अब वहाँ ओलंपिक की बात हो रही है, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये बदलाव कैसे आया है और इसके लिए क्या रोड मैप है आगे? हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर और सरगुजा, 2003 में हमारी सरकार बनी, तब सरगुजा में भी नक्सलवाद था। सरगुजा से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त किया हमारी सरकार ने। 2018 तक हमारी सरकार थी, बहुत थोड़े से हिस्से में नक्सलवाद बचा था। कांग्रेस की सरकार बनी, उसका फिर से विस्तार हुआ। फिर 2023 में हमारी सरकार बनी, और पूरी ताकत से बस्तर को भी नक्सल मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है। और पिछले 20-21 महीनों में जो उपलब्धि हासिल हुई है नक्सल उन्मूलन के दिशा में, वो पूरा देश देख रहा है कि कैसे लगातार
इनामी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। बस्तर ओलंपिक से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक तक उसका भी कोई रोड मैप बनाया है आपने कि क्या प्लानिंग है कि यहाँ से जो युवा आए, उभरे, प्रतिभा दिखाई दे, उसे फिर ग्रूम किया जाए और हम ये भी फिर कल देखें कि बस्तर से खिलाड़ी निकल कर आए और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया। बस्तर ओलंपिक के जो उत्कृष्ट 20 खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी चयनित होते हैं, उन्हें हम आइकॉन डिक्लेयर करते हैं और उसके विजेताओं को अपनी एकेडमी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करते हैं। आमतौर पे छत्तीसगढ़ की जब बात होती है तो नक्सलवाद की बात करते हैं लोग या विकास नहीं हुआ इसकी बात होती है। ये चर्चा में नहीं उतना आता है कि ये हैवी इंडस्ट्रीज की स्टेट भी है, ये माइनिंग रिच स्टेट भी है, भिलाई है, यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री है। बाकी राज्यों में पलायन की भी एक बड़ी समस्या है। आपके यहाँ ऐसा नहीं है, पलायन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रोजगार पैदा करने की चुनौती है। इतना सब होने के बावजूद उन चुनौतियों से कैसे निपटने की तैयारी है कि युवाओं को रोजगार और मिले और नए क्षेत्र भी आए? हमारे सामने एक बड़ी चुनौती जो थी कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट की कमी है और यहाँ के खनिजों का दोहन करके यही विनिर्माण के कारखाने लगे ताकि हमारे युवाओं को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके या वो स्वयं का अपना रोजगार स्थापित कर सके। हमने अपनी नई रोजगार नीति जो बनाई है, नई रोजगार नीति में हमने उन इकाइयों को राज्य सरकार के अनुदान और सुविधा देने का आधार क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट को नहीं बनाया, बल्कि क्वांटम ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बनाया है कि आप कितने हमारे लोगों को रोजगार दोगे, उस आधार पर हम आपको सुविधाएं देंगे। तो एक तो इससे रोजगार जनरेट होगा, स्किल डेवलपमेंट का काम, और अलग अलग कंपनियों से हमारी MOU हुई है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के नौजवानों को प्रशिक्षित करने का, ट्रेंड मैन पावर तैयार करने का, ताकि न केवल वो अपना स्वयं का रोजगार कर लें या नौकरी करना चाहें तो नौकरी भी करें। युवाओं को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं कि युवा हमारे आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान करें। इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना सरकार ने बनाई है और उस पर तेज गति से काम हो रहा है। डबल इंजन की सरकार होती है तो हर जगह ये हमेशा कहा जाता है कि देखिए डबल इंजन की सरकार है तो काम ज़्यादा आसानी से हो जाता है। हमेशा आसानी से हो जाता है, संतुलन रहता है, या कभी कभी चुनौती अपनी भी सरकार होती है तो उसके सामने भी तो मांग रखनी पड़ती होगी ना, एक राज्य सरकार के तौर पर? तो हमेशा संतुलन बना रहता है या चुनौती भी होती है? देखिए, डबल इंजन की सरकार के अनेक लाभ आपको बताऊं मैं, जो हमने अभी 20-21 महीने में छत्तीसगढ़ में देखा है। आज यदि हम तेज गति से नक्सल उन्मूलन का काम कर पा रहे हैं तो ये संभव हो रहा है डबल इंजन की सरकार। दोनों सरकार समग्र रूप से, समन्वित रूप से रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं और इसलिए सफलता मिल रही है। 18 लाख गरीबों को पक्का मकान देने का हमारा निर्णय था। केंद्र की सरकार के मदद से हम वो 18 लाख आवास दे चुके और आज सड़कों के निर्माण के लिए राशि लेने का मामला हो, अन्य योजनाओं के लिए राशि लेने का मामला हो, लगातार केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है और उसका लाभ जनता को मिल रहा है। ये सही है कि डबल इंजन की सरकार के कारण हमें केवल और केवल मदद मिल रही है और हर समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार आगे बढ़ाकर हमें मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बनेगा और दुनिया में ये कहेंगे कि छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, ये पूरी दुनिया में नारा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, छत्तीसगढ़िया सब में बढ़िया। और आपने रोड मैप बना दिया है, रनवे बना दिया है, आपका ये कहना, बस अब उड़ान भरनी बाकी है छत्तीसगढ़ को। बहुत शुक्रिया सत्ता सम्मेलन में TV9 भारतवर्ष के आकर हमसे बात करने के लिए अरुण साहब जी, बहुत धन्यवाद।